एक परम भक्त हुए कुंवर दास जी, जो कि ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। उनका नियम था कि वो मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे और उसको बाजार में बेचा करते थे। वो इतना ही मिट्टी का बर्तन बनाते कि जिससे उनका एक दिन का उनकी पत्नी का गुजारा हो सके और 2-4 महात्माओं को खाना बना खिला सके। इससे ज्यादा वो नहीं कमाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके यहाँ 200 महात्मा आ गए भोजन पाने के लिए। अब वो कैसे उनको भोजन पाए, क्योंकि वो तो उतना ही कमाते थे एक दिन की गुजारा के लिए। तो उनकी पत्नी घबरा गई कि इनको कैसे प्रसाद पाए। लेकिन जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं ना, वो जल्दी घबराते नहीं समस्याओं से। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। और महात्माओं से कहे, महात्मा जी घर में इतनी, किसी के भी घर में इतनी व्यवस्था नहीं होती कि 200 लोगों को एक साथ भोजन करा सके, इसलिए आप लोग स्नान करिए, मंत्र पूजा करिए, तब से मैं व्यवस्था करके आता हूँ। और वो जाते हैं नगर के सेठ के यहाँ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ उधार दे दो पैसा, मुझे 200 महात्माओं को भोजन कराना है, लेकिन उसकी एक नियम है कि मैं जो पैसा लूंगा उसको आपको दे नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं देने लायक नहीं हूँ। और दूसरी बात, अगर आप पैसा मुझे नहीं देते या अन्य नहीं देते हैं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो सेठ जी कहते बहुत बड़ी जबरदस्ती है, मतलब तुम मुझको धमकी दे रहे हो। तो वो कहता है धमकी नहीं दे रहे हैं हम, अगर आप उनको पैसा नहीं देंगे, मेरे घर से साधु भूखे चल जाएंगे, तो मैं ग्लान में जाके अपनी आत्महत्या करूंगा। तो सेठ जी कहते ठीक है, मैं आप तुमको 200 लोगों की व्यवस्था के लिए अनाज दूंगा, सारे सामान दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं राजी हूँ, बिना पूछे राजी हूँ। तो ठाकुर जी, सेठ जी कहे पहले बात तो सुन लो। तो सेठ जी कहते हैं हमारे यहाँ तो सब व्यवस्था है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, हमको दूर से पानी लाना पड़ता है। तो तुम क्या करोगे, तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर अपने महात्मा को भोजन कराने के बाद अगले दिन से हमारे यहाँ कुआं खोदने का काम करोगे, और केवल उसमें तुम और तुम्हारी पत्नी ही काम करेंगे और किसी को नहीं करना है। तो वो मान जाता है, चल जाता है, ले जाता है। तो बढ़िया महात्मा के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनता है, खिलाता है। फिर तब जब महात्मा लोग खा के तृप्त होकर चले जाते हैं, तो वो उसकी पत्नी बोलती है कि आप इतना सारा व्यवस्था कैसे कर लिए, क्या किए। तो बोलते हैं कुंवर दास जी की तुम परेशान मत हो, मैंने इसको अपने श्रम के बदले पाया है, कल से मैं श्रम करना है, सारी बात बताते हैं। फिर ठीक है, सुबह होते ही दोनों लोग अपना कुआं खोदने के लिए चले जाते हैं। अब कुआं खोदते रहते हैं। अब उनका एक ही कमाई का जरिया था कि वो मिट्टी का बर्तन बना के बेचते थे और रोज रोज बेचते, रोज रोज खाते थे। अब वहां कुआं खोदने श्रम करने का खाने के लिए भी नहीं मिलता था, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाते ना बेचते थे। तो ऐसे चलता रहा। 5-6 दिन में अगर कोई कुछ खाने को दे देता तो वो लोग आधा बांट के खा लेते थे और कुआं खोदते गए। कुछ दिनों बाद उनको पानी का थोड़ा सा स्रोत दिखा, तो कुंवर दास जी बहुत ही खुश होकर अपनी पत्नी से बोलते, पत्नी अब पानी आने वाला है, हम लोग का काम पूर्ण होने वाला है। पत्नी भी खुश हुई। पत्नी क्या करती थी, कुंवर दास जी मिट्टी खोद के देते थे, वो दूर जाके फेंकती थी। तो जब पानी का दिखने लगा स्रोत, तो जैसे ही पत्नी मिट्टी का लेके जाती है फेंकने के लिए, तो मूर्ति इधर बहुत तेजी से पानी आ जाता है और सैलाब आ जाता है। कुंवर दास जी वहीं उसी में फंस जाते हैं, मिट्टी के सैलाब में। अब उसकी पत्नी बहुत रोती घबराती है, सोचती है अब क्या करूं, मैं इतना मिट्टी हटा भी नहीं सकती। घबरा के नगर सेठ के जाके पास जाती है, सब कहती है, नगर सेठ आता है, गाँव के सब लोग आते देखते हैं। अब फिर सब सोचने लगती है अरे इतनी मिट्टी के सैलाब में वो फंस गया, वो तो मर ही गया होगा। और सब उसके पत्नी को सत्तावना देते कि तुम मर गया और तुम ऐसे भी घबराई हो, अगर हम लोग मेहनत करके निकालते भी है तो भी जिंदा नहीं निकलेगा, तुम और घबरा जाओगे। तो इतना कहकर सब अपने घर को चले गए। कुंवर दास को कोई नहीं बचाया। तो उसकी पत्नी घबरा के जाती है और ठाकुर जी के पास बैठ के कहती है, माधव हे परमात्मा जी, सब लोगों ने हमें नहीं सुना, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी नहीं सुने, वो तो आप कुंवर दास जी आपके बहुत बड़े भक्त थे, आपको तो सुनना चाहिए, आपको जाना चाहिए। तो ऐसे होते होते महीनों बीत के उसकी पत्नी रोज प्रार्थना करती है, और जहाँ कुंवर दास जी सैलाब के नीचे दबे थे उस मिट्टी के पास जो कि रोज बैठ के रोया करती थी। एक दिन उधर से साधु के झुंड जा रहे थे, 200-300 साधु के झुंड जा रहे थे। तो वहाँ कुआं पानी देख के वहीं बैठ के आराम किए, अपना जो भी खाना बना लिए थे खाने लगे। तो सबको पहले बड़ी मंद आवाज मीठी स्वर में सुनाई देती, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सब चारों साइड देखने लगते कि ये आवाज कहाँ से आती है। सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखता। तो उसमें से एक महात्मा जाके वो जो मिट्टी का सैलाब जमा हुआ था वहां कान लगाता, तो उनको वहीं से आवाज आता है। तो सारे साधु को बताते, सब लोग मिट्टी इसको हटाने लगते हैं। तो ये बात पूरे नगर में फैल जाती है, सब लोग वहां इकट्ठा होते हैं। तो कहते हैं यहाँ एक कुंवर दास नाम का व्यक्ति था, मतलब दब के मर गया, तो वो जिंदा भी नहीं होगा, तो आवाज कैसे आ रही है। तो धीरे धीरे तो वो आवाज सबको सुनाई देने लगता है, हरि शरणम हरि शरणम। तो पूरे गाँव वाले साधु महात्मा सब मिलकर मिट्टी हटाते, तो देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सामने ठाकुर जी की तस्वीर है, धूप बत्ती दीप से पूजा हो रहा है, और कुंवर दास जी बस कहे जा रहे हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, अपने भक्तों को कब किस हालत में अपनी दर्शन देते हैं, कैसे दर्शन देते हैं पता ही नहीं चलता। बस उनको भक्तों को बस ठाकुर जी पे भरोसा रखना होता है कि वो हमें बचा लेंगे, उस विपत्ति की परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है। इस तरह कुंवर दास जी बाहर निकाला जाता है और उनकी बड़ी विख्याति होती है, और ये सब ठाकुर जी की कृपा की वजह से हुआ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।